आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि भारत में नेताओं के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर किसे माना जाता है? एक आईएएस ऑफिसर को। जी हाँ, एक आईएएस ऑफिसर सबसे अधिक ताकतवर इंसान होता है अगर हम नेताओं के बाद की बात करें तो। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को कैसे जंगल राज का शिकार होना पड़ा? ये कहानी है एक ऐसे आईएएस कपल की जो बिहार के जंगल राज का शिकार बना। 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास की पोस्टिंग बिहार के पटना में हुई। उन्हें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, जिसकी अध्यक्ष थी हेमलता यादव, जो कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से विधायक थी। अब इनका जो घर था वो आसपास ही था। एक दिन हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव की नज़र डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास पर पड़ती है। एंड दिस इज वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स। एक दिन चंपा विश्वास घर में अकेली थी। उनके पास हेमलता यादव का कॉल आता है कि उनके घर में कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ गई है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। चंपा विश्वास तुरंत हेमलता के घर जाती हैं और वे वहाँ देखती हैं कि वहाँ तो कई लोग बैठे हुए हैं और उन्हें हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती है। तभी अचानक से हेमलता चंपा को एक रूम में बंद कर देती है और उस रूम में मृत्युंजय चंपा को हेल्प करता है। बाहर बैठे लोग उसकी चीखों का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं। खुद हेमलता भी यही करती है। कुछ समय बाद चंपा विश्वास को ये धमकी दी जाती है कि अगर उसने अपने पति को या पुलिस को ये बताने की कोशिश की तो उसके पति को जान से मार दिया जाएगा। चंपा विश्वास बहुत ही गहरे सदमे में थी। वे अपने घर जाती हैं, फिर किसी से कुछ नहीं कहती और यहाँ से मृत्युंजय एक खेल शुरू करता है। वह खेल यह था कि वह जब चाहे चंपा का रेप करता था। सिर्फ चंपा का ही नहीं, उसकी 2 नौकरानियों का, उसकी भतीजी का और इवन उसकी माँ का भी रेप करता है। कुछ समय बाद जब यह बात डीडी विश्वास को पता चलती है तो वो दहल उठते हैं। चूँकि डीडी विश्वास एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, वे पुलिस के कई नामी ग्रामी और सीनियर अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं और मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें उनके दोस्तों द्वारा एवं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा बात को दबा देने की बात कही जाती है। यह किस्सा 1995 से 1997 तक चला। 1997 के समय जब चंपा विश्वास से और नहीं सहा गया तो उन्होंने खुद लिखित एफआईआर की पुलिस में, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और चंपा को चुप रहने की सलाह दी गई। डीडी विश्वास अब अंत में राज्यपाल को एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि उस समय केंद्र में बीजेपी सरकार थी। राज्यपाल की पहल पर हेमलता और मृत्युंजय पर केस होता है। हेमलता मौका पाते ही फरार हो जाती है और मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला जनता के सामने कब खुलता है? मामला जनता के सामने तब आता है जब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बात उजागर की कि बिहार के जंगल राज में आम आदमी ही नहीं, आईएएस का परिवार भी खतरे से खाली नहीं है। एट द एंड होता वही है जो हमेशा होता रहा है, अन्याय। मृत्युंजय को 5 साल की सज़ा होती है, हेमलता को 3 साल की, और उन्हें जल्द ही जमानत पर छोड़ दिया जाता है। यह अपील की जाती है पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट मामले को पीड़िता ने रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की, गर्भपात क्यों कराया और अब तक उन्होंने चुप्पी क्यों साधी रखी, ये सब तर्क देकर
मामले को बरी कर देते हैं। मृत्युंजय और हेमलता दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। इस मामले को जीतने के लिए मृत्युंजय तथा हेमलता ने आईएएस डीडी विश्वास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने चंपा विश्वास का मृत्युंजय के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप भी लगाया और यह दलील दी गई कि हेमलता मृत्युंजय को शादी के लिए फोर्स कर रही थी और या फिर अपने पति का प्रमोशन और उनका ट्रांसफ़र उनकी होम टाउन में कराने की बात कर रही थी। ऐसा ना करने पर उन्होंने केस करने की धमकी दी। इस प्रकार से हेमलता और मृत्युंजय दोनों आज आज़ाद हैं। डीडी विश्वास की मृत्यु हो चुकी है एवं चंपा विश्वास बंगाल में एक गुमनामी की जिंदगी काट रही हैं। तो आपका क्या मत है इस मामले में? आप इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पटना हाई कोर्ट का फैसला गलत था या चंपा का चुप रहना उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा बना? कमेंट में ज़रूर बताइए।